हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज है कम्युनिटी बॉक्स 9। ठीक है, तो लास्ट वीकेंड में जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे आपसे अपने चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में, उनके सही उत्तर क्या हैं हम इस वाले टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमेशा। ठीक है, आज इसी संदर्भ में हम पहुँच गए हैं भाग 9 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है, उत्तराखंड जीके के हो, सामान्य हिंदी या जीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। इसमें वोटिंग होती है पोल के माध्यम से, कई बार गलत क्वेश्चन को गलत आंसर भी कर देते हैं लोग। तो आप जब इस टॉपिक को देखेंगे, फाइनल वीडियो देखेंगे, तो तब आपको सही उत्तर पता चलेगा हर क्वेश्चन का। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये वीडियो देखना आपके लिए। ठीक है, तो चलिए कम्युनिटी 9 में हम देखेंगे लास्ट पूरे 2-3 सप्ताह के अंतर्गत, जो पिछले 2-3 सप्ताह गुजरे, उसमें जो जो प्रश्न मैंने पूछे थे उनके सही उत्तर क्या थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उत्तराखंड में बाटा घाटा कांड कब घटित हुआ था? तो बाटा घाट कांड, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पृथक राज्य आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, उस समय ये कांड घटित हुआ था। ठीक है, तो जिस दिन हमारा मसूरी कांड हुआ था दोस्तों, मसूरी कांड के अगले दिन लोग मसूरी में आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे थे। तो बाटा घाट एक संकरा प्लेस था दोस्तों हमारा, ठीक है, जो कि मसूरी बोल सकते हैं, मसूरी मार्ग पर था। और यहाँ पर पुलिस वालों ने जबरन क्या किया, आंदोलनकारियों को रोक दिया। और बोला जाता है कि कुछ आंदोलनकारियों को धक्का भी दे दिया, जिससे खाई में गिर गए बहुत से आंदोलनकारी। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बहुत से आंदोलनकारी घायल हो गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ आंदोलनकारी क्या हुए, बाइक में यहाँ से रफू चक्कर होकर पहुँच गए कहाँ, मसूरी में। ठीक है, तो आंदोलनकारियों को मसूरी आने से रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। और ये कार्रवाई कहाँ पे हुई थी? बाटा घाट नामक प्लेस में, इसीलिए इसको बाटा घाट कांड भी बोला जाता है। और ये घटित हुआ था दोस्तों 1994 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी 1994 ना, सितंबर 1 सितंबर 1994 मसूरी में हमारा कांड हो रहा है। उसके अगले ही दिन ये बाटा घाटा कांड होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको तिथि याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। बाटा घाट कांड कब हुआ था हमारा? 1994 को। ठीक है, 1994 सही आंसर है। अगला है, देखिए, भैरवदत्त धूलिया द्वारा रचित अंग्रेजों को भारत से निकाल दो पुस्तक किस आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, या किस आंदोलन के दौरान ये पुस्तक निकली थी? ठीक है, तो भैरवदत्त धूलिया ने एक पुस्तक निकाली दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसका टाइटल था अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। और हालांकि ये पुस्तक देखा जाए तो ये पुस्तक जो थी भूमिगत तरीके से बेची गई। इस पुस्तक का जो बाहरी आवरण था वो हनुमान चालीसा का जैसा लगता था, हनुमान चालीसा नाम से बेची गई। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था इसमें? ब्रिटिश नीतियों का जो विरोध किया था यहाँ पे लेखक ने, और साथ ही ब्रिटिश लोग कैसे हम पे अत्याचार करते, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की क्यों ज़रूरत थी, क्या आवश्यकताएं थी, कैसे लोगों का सहयोग अपेक्षित था, सभी बातें इसमें की जाती थी। ठीक है, तो ये भारत को, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, किसकी पुस्तक है? भैरवदत्त धूलिया। कब आई थी ये? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें सभी लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया है। ऑप्शन सी इसमें सही था, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन था, देखिए, टिहरी में मोहम्मद मदरसे की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टिहरी से दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि टिहरी में शिक्षा की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले? तो शिक्षा की शुरुआत करने वाला शासक था भवानी शाह। और फिर बनता है एवरग्रीन क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इनको समझिएगा थोड़ा। ठीक है, टिहरी में केवल शिक्षा आता है, अगर टिहरी में शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई तो भवानी शाह हो जाता है हमारा आंसर। लेकिन टिहरी में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? टिहरी में पहला मदरसा, मदरसा क्या होता है? मुस्लिम बच्चों के लिए जो प्रारंभिक पाठशाला होती है ना, या पूरी हमारी जो स्कूलिंग होती है वो मदरसा में कहलाती है। ठीक है, तो ये मदरसा खोलने वाला हमारा टिहरी नरेश कौन हो जाएगा? कीर्ति शाह। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। कीर्ति शाह ने, देखो भैया, मोहम्मद मदरसा खोला, कीर्ति शाह ने कैंपवेल बोर्डिंग हाउस खोला, कीर्ति शाह ने हमारा हिबेट संस्कृत पाठशाला खोली, कीर्ति शाह ने हमारा पहला टिहरी का क्या निकाला? समाचार पत्र भी निकाला, जिसका नाम क्या था? रियासत ए टिहरी गजट। ठीक है, रियासत ए टिहरी गजट उसका नाम होता था। हालांकि उसमें केवल गवर्नमेंट की ऑफिशियल सूचनाएं छपती थी, इसलिए उसको पहला समाचार पत्र नहीं माना जाता गढ़वाल का। गढ़वाल का हमेशा पहला समाचार पत्र हम किसको मानते हैं? गढ़वाल समाचार को, जो कि 1902 में आया था गिरजादत्त नेथानी के द्वारा। फिर गढ़वाल ही आया 1905 में। ठीक है, तो मोहम्मद मदरसा किसने स्थापित किया? कीर्ति शाह ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गंगाजल विक्रय पर टैक्स लगाने वाला टिहरी नरेश कौन था? तो देखिए दोस्तों, गंगाजल पहले से बहुत पॉपुलर रहा था, और टिहरी रियासत जब बनी तो आपको पता है उत्तरकाशी का सम्मिलित क्षेत्र इसी में था। तो गंगाजल का विक्रय होता था उसमें, भारत के अन्य भागों में भेजा जाता था यहाँ से गंगाजल पैक करके। ठीक है, जार वगैरह में, जो भी कैन वगैरह होती होंगे उसमें। तो टिहरी नरेश ने इस पर भी कर लगा दिया, भैया गंगाजल बेचना है तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ये शासक हमारा कौन होता है? भवानी शाह। ऑप्शन बी यानी कि बिल्कुल सही उत्तर है। ओके,
तो टिहरी के लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे गंगा जल बेचकर, और राजा को लगा कि इस पे टैक्स लगाया जाएगा तो राजकोष भी हमारा अच्छा खासा भर जाएगा। तो इसीलिए गंगा जल विक्रय पर टैक्स आरोपित करने वाला पहला टिहरी नरेश बनता है भवानी शाह, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही उत्तर था। ठीक है, भवानी शाह के द्वारा ये काम किया जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला पंवार शासक कौन था? ठीक है, तो राजगढ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो पहला पंवार शासक होगा जिसने राजधानी, पहले तो देहरादून स्थापित होता हमारा, किसके टाइम पे होता है? देहरादून अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं या करणपुर की स्थापना की मैं बात करता हूं देहरादून में, तो ये किस टाइम पे होता है? जब हमारा पृथ्वीपति शाह राजा होता है, कर्णावती इसकी संरक्षिका होती है। तो सबसे पहले ये लोग देहरादून में एक राजधानी बनाते हैं जिसका नाम होता है नवादा। ठीक है, नवादा। तो नवादा में राजधानी बनाई जाती है पृथ्वीपति शाह के द्वारा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रीष्मकालीन भी एक राजधानी इसी पृथ्वीपति शाह के द्वारा बनाई जाती है जिसका नाम होता है राजगढ़ी। ठीक है, और राजगढ़ी कहाँ होते हैं? निकट, जो आज उत्तरकाशी का रवाई क्षेत्र है ना, उसके आसपास होता है राजगढ़ी प्लेस। तो यहाँ पर राजगढ़ी को पृथ्वीपति शाह अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर था, पृथ्वीपति शाह। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अल्मोड़ा अखबार आपको पता है दोस्तों, पहला अखबार होगा दोस्तों हमारा अल्मोड़ा अखबार, जो कि हमारे क्षेत्र से निकला, यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से। ठीक है, इससे पूर्व हम देखेंगे, हिंदी भाषी का बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले हमारा मसूरी से तो निकला है, द हिल से निकला है, लेकिन हिंदी भाषी पत्र जो पहली बार हमारी ज़मीन से निकला वो अल्मोड़ा अखबार है, 1871 में निकला। हालांकि इससे पूर्व क्या निकला हमारा? समय विनोद निकलता है। ठीक है, समय विनोद, समय विनोद भी तो आता है, वो भी तो हिंदी उर्दू का ही पत्र था ना। समय विनोद हमारा 1868 में निकलता है, लेकिन कहाँ से निकलता है? जसपुर से निकलता है, जसपुर यानी कि तराई क्षेत्र से। तराई हमारे पास था क्या इस समय पे? नहीं था हमारे पास तराई। ठीक है, तो पहला हिंदी भाषी अखबार जो कि उत्तराखंड की धरती से प्रकाशित होता है वो हमारा अल्मोड़ा अखबार होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। और अगर वहाँ गढ़वाल की तरफ हम जाते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र का पहला अखबार जो कि हिंदी भाषा में पब्लिश हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गढ़वाल समाचार, 1902। ठीक है, उससे पूर्व अगर उत्तराखंड की धरती में पहला पत्र कौन सा था, उसमें भाषा अगर न पूछी जाए तो उत्तराखंड की धरती में पहला पत्र है भाई हमारा 1842 में निकलने वाला मसूरी से द हिल्स। ठीक है, द हिल्स जो कि आंग्ल भाषी पत्र था, अंग्रेजी में आता होगा ना पूरा छप के, और ये सबसे पहला पत्र है राज्य का। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार की भाषा थी दोस्तों हिंदी, ऑप्शन ही सही आंसर इसमें। और ये अल्मोड़ा अखबार कब शुरू हुआ? 1871 में, और इसके पहले संपादक कौन थे? पंडित बुद्धि वल्लभ पंत थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके प्रयासों से अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों डिबेटिंग क्लब की, और डिबेटिंग क्लब 1870 में बना था। और डिबेटिंग क्लब क्यों बनाया गया था? ताकि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हो। ठीक है, एक एनजीओ टाइप का था डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब की स्थापना में महत्वपूर्ण यहाँ पे किसका रोल रहा था? तो हमारे बुद्धि वल्लभ पंत का ही रहा था। फिर हमारा डिबेटिंग क्लब में एक दिन एक बंदा आता है अंग्रेज, जिसका नाम होता है म्यूर। म्यूर बोलता है भैया तुम बहुत अच्छे यहाँ पे संस्था चला रहे हो, क्यों ना इस संस्था के द्वारा एक समाचार पत्र शुरू कर दूँ। तो इसी के बाद क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार निकलता है अगले साल से। उत्तराखंड पत्रकारिता इतिहास में हम पढ़ते हैं पूरा टॉपिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मदन मोहन मालवीय ने गढ़वाल यात्रा की थी? देखिए, मदन मोहन मालवीय जी ने भी गढ़वाल की यात्रा की थी दोस्तों। ठीक है, और ये टाइम पीरियड था 1917 का, यानी कि ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर था। 1917 में आए थे मदन मोहन मालवीय जी गढ़वाल में। मदन मोहन मालवीय जी अपने टाइम पीरियड के बहुत ज़्यादा उच्च व्यक्ति थे, मतलब पोजीशन बोल सकता हूँ मैं, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। उच्च का मतलब यहाँ पे धनाढ़। ठीक है, मतलब पैसे से बहुत मजबूत व्यक्ति थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो हमारे लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन, उनका खर्चा भी इन्होंने उठाया था मदन मोहन मालवीय जी ने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, किस व्यक्ति ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन का खर्चा उठाया था? अब यहाँ से लोग गए थे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने, तो उन लोगों का खर्चा भी तो हुआ होगा, आने जाने का, वहाँ पर रहने का, खाने का, सभी चीज़ों का, टी जो बोलते हैं हम, किसने उठाए? मदन मोहन मालवीय ने। और मदन मोहन मालवीय जी ने 1917 में गढ़वाल की यात्रा भी की थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था? गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल कांग्रेस या गढ़वाल कांग्रेस कमेटी ये स्थापित हुई थी 1919 में। किसके प्रयासों से? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के प्रयासों से। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के प्रयासों से। अब थोड़ा इसको समझिए दोस्तों, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, आपको पता है 1919 में कौन सा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? अमृतसर अधिवेशन। तो अमृतसर अधिवेशन में राज्य के दो व्यक्ति गए भैया यहाँ से, एक तो हमारा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी और दूसरा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और जैसे वापस आते हैं लोग, फिर उसके बाद हमारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी स्थापित होती है 1919 में। ठीक है,
अगला देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? तो प्रकाशक पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। समाचार पत्र का प्रकाशक भी पूछा जा सकता है, संपादक भी पूछा जा सकता है, और हमारा समाचार पत्र का एक हिसाब से स्पॉन्सर भी पूछा जा सकता है। कहीं कहीं स्पॉन्सर भी हैं किसी किसी पत्र के हमारे, ठीक है। तो गढ़वाली समाचार जो कि हमारा निकला था 1905 में, गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र था गढ़वाली 1905 में निकला था ये। और इसका जो प्रकाशक था, ठीक है, प्रकाशक जो था दोस्तों, वो हमारे बनते हैं विश्वम्बर दत्त चंदोला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर था इसमें। विश्वम्बर दत्त चंदोला पहले प्रकाशक बनते हैं गढ़वाली पत्र के, बाद में संपादन का काम भी करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि गढ़वाली पत्र के पहले संपादक कौन थे, तो गढ़वाली पत्र के पहले संपादक हमारे फिर कौन हो जाएंगे? गिरजा दत्त नैथानी जी, ठीक है। तो गिरजा दत्त नैथानी जो 1905 में गढ़वाली निकलता है, इसका संपादन करते हैं। लेकिन उसके बाद 1910 का टाइम पीरियड आते आते जो हमारे गढ़वाली यहाँ पे समाचार में अन्य लोग थे, या गढ़वाल यूनियन में जो लोग थे ना, उनसे मतभेद हो जाता है इनका। तो मतभेद होने की वजह से छोड़ देते हैं यहाँ पे संपादन का कार्य, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, गढ़वाली समाचार पत्र का पहला प्रकाशक पूछा जाएगा तो विश्वम्बर दत्त चंदोला, जिनको गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोला जाता है। और अगर गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक पूछा जाता है तो फिर गिरजा दत्त नैथानी हमारा आंसर होगा, ठीक है। संपादक गिरजा दत्त नैथानी और प्रकाशक हमारा विश्वम्बर दत्त चंदोला, जिनको गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान को अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ कहा था? तो कौन सा प्लेस था जिसको गोविंदगढ़ कहते थे अंग्रेज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, काशीपुर बहुत फेमस प्लेस था दोस्तों। काशीपुर में देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी का गढ़ ही था, और जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती थी, कांग्रेस से संबंधित गतिविधियाँ होती थी, सभी यहीं पे संपन्न होती थी काशीपुर में। इसीलिए बहुत डरते थे अंग्रेज लोग गोविंद वल्लभ पंत से। और गोविंद वल्लभ पंत जी जब भी सीट से उठे, निर्विरोध चुने गए, कभी कभी यहाँ पे मतलब कोई उनके अगेंस्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट मिला। प्रांतीय काउंसिल की भी मैं बात करूँ तो प्रांतीय काउंसिल में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको यहाँ से, ठीक है। तो गोविंदगढ़ इसीलिए बोलते हैं काशीपुर को। किसने बोला? अंग्रेजों ने बोला, ठीक है, नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1883 में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल समर्थन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इल्बर्ट बिल समर्थन सभा पहली, देखिए उत्तराखंड का जब स्वाधीनता आंदोलन हम पढ़ते हैं ना दोस्तों, उस स्वाधीनता आंदोलन में ये पहली घटना होती है एक हिसाब से देखा जाए, जिसमें यहाँ पे समर्थन किया जाता है पहली बार किसी बिल का। इल्बर्ट बिल क्या था हम पढ़ चुके हैं। इल्बर्ट बिल में ये होता है दोस्तों कि पहले भारतीय लोगों के लिए और गोरे लोगों के लिए कानून में कुछ भिन्नताएं थी, यानी कि जो हमारा जज होता था ना भारतीय, जो हमारे ब्रिटिश जो जज वगैरह होते थे ब्रिटिश लोग ही होते थे, ठीक है। और सज़ा के प्रावधान कुछ अलग अलग थे। बाद में इल्बर्ट बिल जब आया दोस्तों रिपन के टाइम पे, कौन था उसमें भारत का वायसराय? लॉर्ड रिपन। रिपन के टाइम पे जब हमारा इल्बर्ट बिल आता है तो इस बिल में ये बोला जाता है कि भारतीयों और गोरों के लिए समान कानून होगा, दंड संहिता समान होगी, और जो हमारा जज होगा ना, जो भारतीय जज है, भारतीय जज भी गोरों की मुकदमे की सुनवाई देख सकता है। यानी कि अगर किसी गोरे या किसी फिरंगी का कोई मुकदमा लड़ रहा होगा या कोई केस चल रहा होगा कोर्ट में, तो वहाँ पे जज एक भारतीय जज भी हो सकता है। पहले गोरों का केस केवल ब्रिटिश जज ही देखता था, कोई ब्रिटिश अधिकारी होता होगा ना जज, वो देखता था। लेकिन इल्बर्ट बिल में ये बोला गया कि अगर ब्रिटिश कोई अपराध करता है ब्रिटिशर्स, तो उसका केस हमारा भारतीय जज भी देख सकता है। इसका बहुत विरोध किया अंग्रेजों ने, लेकिन भारतीय लोगों ने इसका सपोर्ट किया क्योंकि भारतीयों के हित में था ये बिल। तो इसी बिल के समर्थन में एक सभा होती है अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में, और इसको हमारा कौन अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बुद्धि वल्लभ पंत जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। और कहाँ पे होते हैं? अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में, नंदा देवी मैदान में। तो ऑप्शन ए सही आंसर था इसका, ओके। अगला देखिए, कुमाऊं व सेपरेट प्रोविनेंस मेमोरेंडम ज्ञापन का संबंध किस वर्ष से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए पृथक कुमाऊं की सबसे पहले मांग कब होती है? तो पृथक कुमाऊं प्रांत की या पृथक कुमाऊं प्रशासनिक इकाई की पहली मांग होती है 1897 में। महारानी विक्टोरिया के समक्ष दो लोग राज्य की मांग करते हैं, ज्वालादत्त जोशी और बद्रीदत्त जोशी प्रस्ताव देते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता। उसके बाद उत्तराखंड की धरती में आंदोलन शुरू हो जाता है, कुली बेगार आंदोलन हो या वन आंदोलन। इसके बाद समय आता है 1923 का। 1923 में देखिए हमारे काशीपुर के राजा होते हैं आनंद सिंह जी, तो इनके साथ बहुत से लोग एक प्रस्ताव बनाते हैं, और इसी प्रस्ताव को बोला जाता है कुमाऊं अ सेपरेट प्रोविनेंस मेमोरेंडम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुमाऊं अ सेपरेट प्रोविनेंस मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये संयुक्त प्रांत के गवर्नर को देते हैं उसमें ये मेमोरेंडम, ठीक है। और ये 1923 की बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1923। पृथक राज्य आंदोलन जब इतिहास पढ़ते हैं वहाँ पे इसकी पूरा जिक्र करते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सरला बहन ने हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो सरला बहन, सबसे पहले तो आपको पता है ये कौन है सरला बहन? मिस कैथरीन हाइलामन बोलते हैं, हेलीमन भी बोलते हैं बहुत जगह पे।
तो इनका वास्तविक नाम था मिस कैथरीन हेलीमन एंड सरला बहन इनको प्यार से बोला जाता था इनके कामों को देखते हुए। बहुत से सामाजिक वर्क किए इन्होंने, ठीक है। और हल्द्वानी में इन्होंने एक सर्वोदय सम्मेलन भी आयोजित करवाया और वर्ष था 1952। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर था दोस्तों। 1952 में सरला बहन ने हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित करवाया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो ये तो इसी साल का करंट अफेयर है दोस्तों, ये तो आपको याद होना चाहिए। और अगले एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, किसी भी उत्तराखंड पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, मान के चलो पूरी इसकी 90 से 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। गैरसैंण की स्थिति को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई औपचारिक रूप से, ऑफिशियल। तो ऑफिशियल जो डेट है दोस्तों वो है 8 जून 2020, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। 8 जून 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया, मतलब ऑफिशियली तौर पे किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो 8 जून इसमें सही आंसर था। ओके गाइज, तो दोस्तों ये था कम्युनिटी बॉक्स पार्ट 9। देखिए कितने क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चनों के अंदर हमने देखे कितने अलग अलग फैक्ट छुपे हुए थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन कैसा होता है, एक क्वेश्चन एक बीज की तरह होता है। अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें ना, कोई भी क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि एक बीज की तरह होता है। धीरे धीरे उस बीज का क्या होता है, अंकुरण होता है, अंकुरण से एक पौधा बनता है, पौधों से डालियाँ बनती है, डालियाँ से पत्ते, पत्ते फिर ऐसे, ठीक है, फैलता जाता है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से हमेशा ये सीखे दोस्तों, उससे कितने महत्वपूर्ण की पॉइंट जुड़े हुए हैं। इससे आपको एक तो पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, दूसरा आपको हमेशा वो की पॉइंट याद रहेंगे एग्जाम में। आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से जब पूछा जाएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए गैरसैंण को, जैसे एक क्वेश्चन हम कोई भी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा देखिए, अब हम जैसे क्वेश्चन करते हैं कि किस वर्ष सरला बहन ने हल्द्वानी में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित करवाया। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो आंसर तो हमें पता चल गया 1952 है। सरला बहन कौन थी, अब इससे संबंधित सभी पॉइंटों को पढ़िए। सरला बहन यहाँ पे बीज हो गया, ठीक है। अब इससे पॉइंट निकालिए, पेड़ बनाइए, ठीक है। यानी कि सरला बहन कौन थी, कहाँ से आई थी, कौन से आश्रम की उन्होंने स्थापना की, इनका वास्तविक नाम क्या था, उत्तराखंड के कौन से सामाजिक आंदोलनों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, हल्द्वानी में इन्होंने सर्वोदय सम्मेलन करवाया था, तो ये सर्वोदय सम्मेलन क्या था, सर्वोदय की धारणा देश में किसने विकसित की थी, ठीक है। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में इतनी चीज़ छुपी हुई होती हैं, और इन सभी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है दोस्तों बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। यही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक शॉर्टकट मैं बोल सकता हूँ, स्मार्ट तरीका है जो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।